खुद बच्चे का कहना था कि सर आप थंबनेल वगैरह सही से बनवाइए किसी लड़के से स्टाफ रख करके। साथ ही साथ उन लोगों का कहना था सर आप थैंक यू नहीं बोलते हैं, कभी वेलकम नहीं करते हैं बच्चों का। और साथ ही साथ वो लोगो वगैरह क्रिएट करिए, जो आपका ये कंटेंट है उसको और भी बढ़िया बना सकता है। बाकी पढ़ाने का तो सब ठीक है। और डिजिटल बोर्ड पे आ जाइए, लैपटॉप ले लीजिए। तो ठीक है, बच्चों ने मुझे जो भी सुझाव दिए हैं उसके लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। बाकी ऐसा है भाई, हम आदमी हैं गरीब। मेरे पास जो मोबाइल है अभी हमको लग रहा है 7-8 हज़ार रुपया वाला मोबाइल है। इससे अधिक हमको नहीं लग रहा है कि इतना जल्दी हम कुछ कर पाएँ, लेकिन मेरा प्रयास जारी है। हम प्रयासरत हैं डिजिटल बोर्ड लेने का, लैपटॉप वगैरह लेने का, और अच्छे ढंग से हम कर सकें। ठीक है, सुझाव देने के लिए सभी बच्चों का धन्यवाद। बाकी हम प्रयास कर रहे हैं आप सभी के लिए। बहुत जल्द हम पर्दे पे आएंगे आप सभी के लिए, और भी बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। बाकी जो है अभी जो भी मेरे पास जुगाड़ है, उसी जुगाड़ से हम आप सभी को प्रयास करते हैं कुछ अच्छा करने का और बताने का। ठीक है भाई लोग, आज जो अपना क्लास है, क्लास तो अपना चल रहा है वो MCQ ट्रेड थ्योरी का MCQ। ये सभी जो भी अगर रेलवे का तैयारी करते हैं, है ना, किसी भी टेक्निकल फील्ड का तैयारी करते हैं या ITI में पढ़ रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये उपयोगी वीडियो है। इसको देख करके आप किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम को आसानी से आप पास कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप हम प्रयास करते हैं कॉन्सेप्ट भी इसमें थोड़ा बहुत ऐड करने का, और ऐड होता भी है। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आप सभी का हम क्लियर कराने का प्रयास करते हैं। आज जो अपना क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं, फिर देखते हैं और भी कुछ बीच में आप सभी से हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, इन द ISO metric thread कैलकुलेट द टेप ड्रिल साइज फॉर M10 × 1.5 थ्रेड, है ना। ISO मेट्रिक थ्रेड में M10 और × 1.5 थ्रेड के लिए टेप ड्रिल आकार की गणना करने के लिए बोल रहा है, टेप ड्रिल साइज से, है ना। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है आपके पास, इसके लिए एक फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये M जो है आपका, ये मीट्रिक, है ना, मीट्रिक थ्रेड को बताता है, थ्रेड को ये बताता है। ठीक है, M जो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में है, ये मीट्रिक थ्रेड को बताता है ना। ये 10 जो है मेजर डायमीटर है, ये आपका, ये 10 मेजर डायमीटर है। ठीक है, × 1.5 जो है ये थ्रेड जो है, ये पिच है। 1.5 जो आपको दिख रहा है ये आपका पिच दिया हुआ है। ठीक है, इतना तो आप समझ जाइए। अब आते हैं, एक फार्मूला आपको याद रखना है, इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग इसको नोट अगर कर लिए हैं तो ठीक है। इसका एक फार्मूला है, उसको आपको पढ़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। इसका एक जो फार्मूला है TDS, है ना, TDS का ये टेप ड्रिल साइज है। T फॉर टेप, D फॉर ड्रिल, S फॉर साइज। ठीक है ना। इसका फार्मूला होता है TS - 2D, है ना, TS - 2D। TS तो समझ ही गए हैं, ये D जो है ये गहराई है,
ड्रिल करते हैं ना भैया, या थ्रेड करते हैं ना, थ्रेड का तो कुछ ना कुछ गहराई होता है ना, ये डी जो है आपको बता रहा है गहराई। स्क्रीन थोड़ा छोटा है इसलिए हम मिटाना पड़ रहा है बार बार, आगे हम फिर आप लोगों को बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब TDS का फार्मूला जो भी है वो तो हम बता दिए हैं, तो आप जो है TS इसका वैल्यू निकालने के लिए TS है ना, या फार्मूला पुट करना TS माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू P, 0.61 इंटू P। हम ये 0.61 कहाँ से लिए हैं वो भी बताने का आप लोगों को प्रयास करेंगे, आप लोग चिंतित मत होइएगा। सबसे पहली बात ये जान जाइए, डी जो है आपका, डी के स्थान पे 0.61 लिखे हैं, ये डी के स्थान पे लिखे हैं, तो इसका मतलब ये समझ जाइए डी जो है गहराई 0.61 है ना, ये गहराई दिया हुआ है आपका, पिच का गहराई दिया हुआ है, डी दिया हुआ है आपका, ठीक है। एक बात आप सभी को याद होगा मीट्रिक में, है ना, मीट्रिक में जो होता है थ्रेड एंगल जो होता है आपका, थ्रेड एंगल होता है 60 डिग्री। आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हैं तो कंसेप्ट क्लास है हमारा, फुल कंसेप्ट क्लास है फिटर का, आप मेरे प्लेलिस्ट में जा कर के इसको पढ़ सकते हैं। मीट्रिक थ्रेड एंगल जो होता है 60 डिग्री होता है ना, वहीं पे डी जो होता है, डी बराबर 0.61 दिया हुआ है फार्मूला में आपका, 60 डिग्री है ना एंगल, और इसका गहराई जो होता है 0.61 दिया रहता है, ठीक है। ये मीट्रिक में। अगर आपसे ब्रिटिश वाला पूछ ले BSW, उसके बारे में भी आप लोग लिख लीजिए। BSW में जो रहता है 0.6403 इंटू पिच होता है। अगर BSW में अगर पूछेगा तो ये वाले इसको पुट कर देना है। मीट्रिक में अगर पूछता है तो आप क्या पुट कीजिएगा 0.61, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया है आप लोगों को कहाँ क्या पुट करना है। इसको फिर हम मिटा देते हैं आपका। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ तो आपका हम TS बराबर TS माइनस 2 इंटू 0.61 इंटू P कर दिए। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है 10 इंटू 2, ये इंटू नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा, -2 इंटू 0.61 है ना इंटू 1.5 ये आपका दिया हुआ ना पिच, है ना। ऊपर वाले को मिटा दीजिए ताकि समझ पाए। ये पिच आपका दिया हुआ है 1.6, यहाँ 1.6 कर दीजिए। उसके बाद इसको सॉल्व करिएगा आप 10 - 3 इंटू 0.61। ये 3 कहाँ से आया तो ये देखिए 1.5 को 2 से गुना करिएगा तो 1.5 दूना 3 हो गया ना ये, अब बाकी ये आपका है ही 0.61, है ना। ये हमको लग रहा है समझ गए होंगे आप लोग। इसको फिर सॉल्व कर दीजिए 10 - 183। इसको जब माइनस करिएगा आप, इसका आंसर आएगा 1.17, है ना mm, 8.17 mm आपका आएगा इसका सल्यूशन। तो आपका जो इस ऑप्शन में देख लीजिए मिलता जुलता, अब ये तो ये 8.17 तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसके आसपास का
जो आपका है 8.2 mm है ना। अगर इसमें +3 कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 8.2 हो जाएगा ना आपका, 8.2 हो जाएगा mm। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 8.2 mm। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है इसमें ड्रिलिंग ऑपरेशन में फीड की गहराई क्या होता है। तो ड्रिलिंग ऑपरेशन जब करते हैं आप, तो फीड का गहराई पूछ रहा है। तो फीड समझ रहा है ना क्या होता है। एक चक्कर अगर ड्रिल बिट जो है एक चक्कर घूम जाता है तो जॉब के अंदर में जितना अंदर जाएगा वो वही उसका फीड कहलाएगा। जैसे ये हमारा जॉब है, ड्रिल बिट के द्वारा हम इस पे ऑपरेशन कर रहे हैं। ये ड्रिल बिट एक चक्कर अगर घूमता है, जितना इस जॉब के अंदर में जाएगा वो उसका क्या कहलाएगा, फीड कहलाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया है ना। तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, mm पर रिवोल्यूशन। जितना mm उस जॉब में अंदर जाएगा एक चक्कर में, है ना, वही उसका पिच होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका B, mm रिवोल्यूशन, बाय रिवोल्यूशन। 67 नंबर का, इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं और इसको एक बार फिर से आप लोग अगर देख लेते हैं तो हमको लग रहा है कि इसके हर पार्ट्स को आप लोग पहचान गए होंगे। बीम आपका यही वाला पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक ये बीम भी कहलाता है और मेन स्केल भी है आपका। ये जो है ये वाला स्केल, ये वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल है ये, है ना। डेप्थ बार ये एक्स के रूप में जो आपसे पूछ रहा है, ये है आपका डेप्थ बार, है ना। ये गहराई माप लेने के लिए कोई भी, और कभी कभी पूछ देगा कभी कभी ये कि कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम बाहरी माप भी लेते हैं, अंदरूनी माप भी लेते हैं और गहराई का माप भी लेते हैं। 3 प्रकार से माप हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट से लेते हैं, कौन सा औजार से लेते हैं, वो हो जाता है वर्नियर कैलिपर, है ना। ये नाइफ एज है जो अंदरूनी का व्यास लेने के लिए, है ना, अंदर का व्यास लेने के लिए इस वाले का उपयोग करते हैं। ये फिक्स जॉ है, ये स्लाइडिंग जॉ है ना, ये भी स्लाइडिंग है, एक ये फिक्स है। ये मेन स्केल है, ये वर्नियर स्केल है, और ये डिप्थ बार है गहराई माप लेने के लिए। इसका राइट आंसर एक्स के रूप में पूछ रहा है इसके भाग के बारे में, इसका राइट आंसर हो जाएगा C। 68 नंबर में जो सवाल पूछ रहा है, संयोजक सेट कॉम्बिनेशन सेट में प्रोटेक्टर हेड की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। कॉम्बिनेशन मतलब समझ रहे हैं ना, कॉम्बिनेशन 3-4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो करके एक ऐसा टूल का निर्माण होता है। कॉम्बिनेशन टूल का जो निर्माण होता है, देख लीजिए किस किस चीज़ से मिलकर बनता है। एक तो सबसे पहले स्टील रूल उसमें होता है, ठीक है। दूसरा क्या होता है, प्रोटेक्टर होता है। प्रोटेक्टर एंगल माप लेने के लिए स्केल mm का माप लेते हैं, प्रोटेक्टर का एंगल का माप लेते हैं। प्रोटेक्टर हेड होता है। तीसरा क्या होता है उसमें, सेंटर हेड, सेंटर हेड। चौथा होता है उसमें स्क्वायर हेड, स्क्वायर हेड। ये 4 चीज़ों का कॉम्बिनेशन संयोजन अपना लोग का क्या तैयार हो जाता है, कॉम्बिनेशन सेट। तो सबसे पहली बात, स्टील रूल जो होता है इसमें लगा हुआ 20 सेंटीमीटर से लेकर के 60 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। 20 से 60 सेंटीमीटर तक होता है। प्रोटेक्टर कोण मापने के लिए प्रोटेक्टर का यूज करते हैं। सेंटर हेड जो होता है इसका सेंटर निकालने के लिए कोई भी जॉब का सेंटर हेड का उपयोग करते हैं। एक है स्क्वायर हेड। स्क्वायर हेड
है ना। ये इस प्रकार का होता है कॉम्बिनेशन सेट में। ये एक जो है ये 90 डिग्री का, यहाँ 90 डिग्री का, और एक साइड 45 डिग्री का एंगल। ये एक है 90 डिग्री का एंगल अपना लोग को जांच करना है, एक साइड 45 डिग्री का अगर एंगल जांच करते हैं स्क्वायर हेड का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये 1 डिग्री, है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री। परिशुद्ध एक्यूरेसी के साथ अपना लोग जो माप लेते हैं 1 डिग्री तक का ले लेते हैं, लिस्ट काउंट भी कह सकते हैं इसको। 69 नंबर में सवाल पूछ रहा है आपसे, एक ट्राई स्क्वायर की परिशुद्धता एक्यूरेसी क्या है। ट्राई स्क्वायर का परिशुद्धता पूछ रहा है। ट्राई स्क्वायर तो देखे हैं ना आप लोग, लगभग लोग देखे होंगे। ट्राई स्क्वायर का उपयोग कहाँ करते हैं, कोई भी अगर अपने पास जॉब है, ये हमारा जॉब है, इसके 9 ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ पार्ट है ना। ये हमारा 90 डिग्री पे है कि नहीं इसका एंगल। ट्राई स्क्वायर तो देखा ना, इसी प्रकार का होता है भाई, है ना, एक ब्लेड होता है। अब यही वाले पार्ट में जॉब को यहाँ लगा देते हैं ताकि ये वाला जो लाइन है हमारा एक दूसरे से मिला हुआ, ये 90 डिग्री पे है कि नहीं इसको जांचने के लिए। दूसरा क्या, ये वाला जो सरफेस है इसका, इसकी सरफेस की समतलता को जांचने के लिए भी ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं अपना लोग। इस बात को तो हमको लग रहा है सभी लोग जानते ही होंगे, वर्कशॉप में है, आप लोग यूज भी करते हैं। ट्राई स्क्वायर का प्रयोग कहाँ करते हैं, जॉब का समतलता को जांचने के लिए और कोई भी एंगल 90 डिग्री पे है कि नहीं उसको जांचने के लिए, है ना। और कितना एक्यूरेसी के साथ वो जांचता है ये भी आज जान जाइए आप लोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 0.002 mm प्रति 10 mm की लंबाई पर, है ना। प्रति 10 mm की लंबाई पर 0.002 mm इसकी एक्यूरेसी होती है। इतनी शुद्धता के साथ ये आपका माप ले सकता है। अगला सवाल देख लेते हैं फिर। निशान दिखाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। निशान समझ रहे हैं ना, है ना। अब आ जाते हैं इस पे हम। निशान दिखाने के लिए, चिन्ह दिखाने के लिए सबसे पहला आंसर तो जान जाइए, डॉट पंच का उपयोग करते हैं। कोई भी जॉब पर निशान लगाते हैं, मार्किंग मीडिया का ऑपरेशन कर देते हैं ना, है ना, फिर इस पे पंचिंग करते हैं ना, तो वहाँ डॉट पंच लगाते हैं ना ताकि उसको आसानी से काट सकें हैक्सॉ के द्वारा, है ना। अब मान लेते हैं जॉब पे लेप लगा दिए हैं मार्किंग मीडिया का, स्क्रैबर की सहायता से अगर अपना लोग चिन्ह लगा देते हैं तो पानी पड़ेगा ना उसमें, कूलेंट के लिए पानी का उपयोग करते हैं, या घिसेगा ना वो जॉब काटने पे, तो ये चिन्ह मिट जाएगा स्क्रैबर से। इसीलिए उसको पंच की सहायता से क्या करते हैं, चिन्ह को थोड़ा सा डॉट 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 लगा देते हैं ताकि उसी के अनुसार अपना लोग जॉब को जो भी ऑपरेशन करना रहता है कटिंग से संबंधित उसको करते हैं। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा डॉट पंच। ये तो आप लोग सभी लोग समझ गए होंगे। अब कुछ चर्चा ये सब पंच पे भी कर दिया जाए, है ना। एक वो है प्रिक पंच होता है ना। पंच देख लीजिए 2-3 टाइप का होता है ना, 3 टाइप का होता है। तीनों टाइप में एगो डॉट पंच तो जान ही गए आप लोग। दूसरा पंच क्या होता है, प्रिक पंच, PRIC, प्रिक पंच, ठीक है। प्रिक पंच का जो आपका एंगल होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री होता है इसका एंगल प्रिक पंच का। डॉट पंच, ये जो है आपका डॉट पंच का एंगल होता है आपका 60 डिग्री, ठीक है। और एक है सेंटर पंच, सेंटर पंच, इसका एंगल क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। ये 3 प्रकार का पंच आप लोग सभी लोग देखे होंगे और यूज भी करते हैं। प्रिक पंच का उपयोग कहाँ करते हैं, 30 डिग्री
है ना, का जहाँ पे जबकि इसका एंगल दिया रहता है। डॉट पंच है ना, या आप देख लीजिए एक बात और, ये टोटल पंच का उपयोग निशान लगाने के लिए ही करते हैं, है कि नहीं। अब देखिए 90 डिग्री का ये सेंटर पंच का उपयोग कहाँ करते हैं, अगर कोई भी जॉब पे अपना लोग ड्रिलिंग से संबंधित ऑपरेशन करते हैं, इस पे छिद्र करना है, तो 30 डिग्री जिसका एंगल होगा उस पे उसको लेकर के करिएगा तो चिन्ह उतना स्पष्ट दिखाई देगा नहीं। 60 डिग्री लेकर के करिएगा तो उतना स्पष्ट दिखाई देगा नहीं। 90 डिग्री वाला एंगल अगर इस पे हम रख करके मारे हथौड़ी, यहाँ थोड़ा सा स्पेस अधिक बनेगा जब इस जॉब पे स्पेस, तो अब क्या करिएगा आप, वहाँ पे ड्रिल बिट को थोड़ा सा गड्ढा मिल जाएगा ताकि वो फिसलेगा नहीं, ड्रिल बिट आसानी से इस पर होल हो जाएगा। तो सेंटर पंच का लगभग उपयोग अपना लोग जब भी कोई भी जॉब पे ड्रिलिंग से संबंधित ऑपरेशन करते हैं उस जॉब पे, है ना, सेंटर पंच का उपयोग करके थोड़ा सा स्पेस बना देते हैं, गड्ढा बना देते हैं ताकि वहाँ पे ड्रिल बिट आसानी से ठहर जाए और फिसलेगा नहीं, वहाँ पे आसानी से ड्रिल हो जाएगा। ठीक है। प्रिक पंच का उपयोग कहाँ करते हैं, डिवाइडर के पॉइंट को स्थान देने के लिए। डिवाइडर का जहाँ भी कोई भी जॉब पे अगर डिवाइडर का प्रयोग करते हैं, है ना, डिवाइडर से कोई भी काम करते हैं डिवाइडर से संबंधित, तो वहाँ पे डिवाइडर के लिए स्थान, जैसे यहाँ पे स्थान देने के लिए ड्रिलिंग से संबंधित यहाँ पे ड्रिल बिट को स्थान देने के लिए सेंटर पंच का उपयोग किए। अब इसी जॉब पे डिवाइडर को स्थान देने के लिए अपना लोग प्रिक पंच का उपयोग करते हैं, है ना। और क्या है, डॉट पंच। डॉट पंच का उपयोग काहे करते हैं कि तो आप निशान को पक्का करने के लिए, अगर कोई भी ऑपरेशन करना है कटिंग से संबंधित, है ना, तो उसमें मार्किंग मीडिया के बाद जो अपना लोग पंच का प्रयोग करते हैं, डॉट पंच का प्रयोग जो करते हैं, है ना, वहाँ पे निशान को पक्का करने के लिए अपना लोग डॉट पंच का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है, उस कैलिपर का नाम बताइए जिसकी एक टांग एडजस्टेबल डिवाइडर पॉइंट और दूसरा टांग मुड़ा होता है। आप लोग को तो हम बार बार एक बताए भी हैं, एक टांग इस प्रकार से मुड़ा होता है ना, एक टांग इस प्रकार से मुड़ा होता है और एक टांग जो होता है इसका पूरे सेंटर में होता है, सीधा होता है, जिसको अपना लोग क्या कहते हैं, जेनी कैलिपर भी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना। एक टांग इसका मुड़ा होता है, एक टांग सीधा होता है एकदम। इसी वाले कैलिपर को क्या कहते हैं, जेनी कैलिपर। जेनी कैलिपर को अपना लोग और भी नाम कहते हैं, ओड लेग कैलिपर, ओड लेग कैलिपर, और क्या कहता है, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर। 3 गो नाम अगर इसका है आपका, जो आपको ध्यान में रखना है, जेनी कैलिपर, ऑड लेग कैलिपर और हर्मोडाइट कैलिपर। ठीक है, आसान सवाल था ये। 72 नंबर का आपको कह रहा है, सतह गेज, है ना, सरफेस गेज में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये सरफेस गेज है ना, यहाँ पे क्या लगा रहा, हम सभी इसके लगभग पार्ट को आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, है ना। जो एक्स के रूप में ये जो पूछ रहा है आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्नग, है ना। ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं स्नग, ठीक है ना। ये जो लगा हुआ है ये स्क्राइबर है, स्क्राइबर, ठीक है। ये वाला जो नट है यहाँ, इसको नट कहिए या इसको क्लैम्प भी कह सकते हैं, क्लैम्प, ठीक है। ये इस वाले हिस्सा को पिलर कहिए, ठीक है, या स्पेंडल भी कह सकते हैं, स्पेंडल भी कह सकते हैं। ये वाला हिस्सा है बेस, ठीक है। यही इतना पार्ट है। इसके पार्ट के बारे में अभी स्नग के बारे में पूछ लिया, कभी ये स्क्राइबर के बारे में पूछ लेगा, नट के बारे में पूछ लेगा, पिलर के बारे में पूछ लेगा या बेस के बारे में पूछ लेगा,
इसका फिगर को एक बार बना भी दीजिएगा आप लोग, समझने में आसान होगा और याद हो जाएगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी के लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद भाई लोग। अब आप लोग बार बार कह रहे हैं कि सर आप बोलते नहीं हैं सब्सक्राइब करने के लिए। अब ये बोलने की बात नहीं है भाई लोग, आपको अगर लग रहा है लाभ हो रहा है आप कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद भाई लोग।